लोगों को की सही रहनुमाई करना, ख़ासतौर से नौजवान जो तबका है उनको सही रास्ते पर रखना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अभी ये वक्फ का मसला हुआ, तो एक तो वक्फ के बारे में सवालात है, लेकिन इसके अंदर 2-3 बातें ऐसी पैदा हुई कि जिसने बहुत इस वक्फ से बड़े मसाइल खड़े कर दिए। जिस तरीके से कि वक्फ के सिलसिले में एहतजाज करने वालों को कुचला जा रहा है और उनकी जुबान बंद की जा रही है सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है, ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्फ का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हो गया। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था? सबसे पहले हमारे जुबान पे पाबंदी लगाई गई थी। उससे बड़ा इस वक्त सवाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जा रही है। ऐसे में हमारे लोग जो रिएक्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि हम उनकी सही रहनुमाई करें। तो इसको, इस मुल्क के जो अवाम है, इतनी बड़ी तादाद है, उनको आप लाठी और डंडे के जरिए दबा नहीं सकते। ये कभी नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। तो हम इसको अपना फर्ज समझते हैं कि हम सही लोगों की सही रहनुमाई करें। तो एहतजाज तो होगा चाहे हुकूमत कुछ भी करे, एक तो पहली बात यह है। लेकिन इस एहतजाज के करने का तरीका क्या होगा, ये भी हमें अपने लोगों को क्लियर होना चाहिए। कैसे भी हालात हों, कितनी भी गोली चले, कुछ भी हो, तशद्दुद का रास्ता हमारे लिए नहीं है। ये गांधी जी की तहरीक नहीं, वैसे इस्लाम इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, कभी नहीं इजाजत देता। तो दोनों ही बातें कि हम एहतजाज से हमको रोका नहीं जा सकता, और दूसरे ये कि हम एहतजाज में न तशद्दुद करेंगे न तशद्दुद होने देंगे। तो आज की जो ये मीटिंग हुई है वो उसका बुनियादी जो है फोकस वो इस बात पर है। दूसरे ये कि जो वक्फ के बोर्ड के सिलसिले में और वक्फ के कानून के सिलसिले में ये सरकार जो है अंधाधुंध आंखों में धूल झोंक रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाकायदा आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर साहब से लेकर के और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से लेकर के और आरएसएस और दूसरी तंजीमों को लेकर के। थोड़ा सा आप लीगल बता दीजिए, थोड़ा से पॉइंट्स। तो वो उस गुमराही को, एक चीज हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं और हम भी अदालत के अंदर पार्टी हैं, और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल है, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उनका सवाल है। तो ये आप देखेंगे कि कौन कौन से दस्तूरी पॉइंट्स हैं जो हमने अपने अदालत के सामने पेश किए हैं, उसका कुछ खुलासा हमने इसके अंदर दिया है। तो आप लोगों को उस सब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब में उसकी कॉपी दी जाएगी। जहाँ जहाँ जिसको जो मौका मिलेगा करेगा, और करना चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी ज़रूरत, मौके के हिसाब से ताकत लगानी चाहिए। तो वो ठीक है, सब यहाँ जिसको जहाँ जो मौका मिले उसको करना चाहिए। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप। और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है, तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फायदे के लिए, ना देश के फायदे के लिए, किसी का फायदे के लिए नहीं किया। मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सही है, बिल बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई जो इसको समझ रहे हैं आपकी नजर में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया, बहुत थैंक यू। वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। ठीक है, वो तो कौन बात है, जो पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका कोई मामले का लेना देना नहीं है, न इंडिया के आम लोगों से लेना देना है, मुसलमानों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इशू है,
उस इशू को गलत तरीके से डील किया जा रहा है, गलत तरीके से ज़बरदस्ती करके कानून बनाए जा रही है, मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, तो अब और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। मुझे मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सज़ा हो या सज़ा कम, उसकी सज़ा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूं, मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए, मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये डीरेल करना चाह रहे हैं एसपीसी को। नहीं, हम नहीं हम कुछ नहीं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है, आप हमारा दम मत घोड़ी, हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। आप वो बातें कर रहे हैं, दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कहकर मैं शेमफुल एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहता हूं। ये सवाल जिस तरह से खड़े किए जाते हैं, मैं उसको पहले कह चुका हूं कि ये बहुत शेमफुल है जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो मुझे आप हिजबुल्लाह और हमास की तरफ आप डायलूट मत कीजिए। हम जब रिपोर्ट करते जाते हैं, हम रिपोर्ट इस बारे में करने जाते हैं। आप करिए, शौक से करिए, बहुत शौक से करिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप मुबारक हो आपको। ठीक है, बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जब काली पट्टी बांधी विरोध स्वरूप तो मुगल पे हो गई, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कार्रवाई के लिए थोड़ा सा पीछे कदम चले जा रहे हैं? देखेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे।